हेलो। गुड आफ्टरनून। हम कहाँ तक पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में? 12.2 तक हम देख चुके थे। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है कुछ इसे अलग सा नहीं है, बस सिंपल उसमें क्या है, दो तीन फिगर्स हैं उनको कंबाइन कर देगा। तो जो शेडेड पार्ट है, जो ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है, इसका एरिया पूछ लेगा, या अनशेडेड पार्ट का एरिया पूछ लेगा। मतलब सबको मिक्स करके कुछ ना कुछ पूछ लेगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आवाज़ थोड़ी आज माइक की प्रॉब्लम है, अभी अभी दिवाली के बाद फिर से नॉर्मल माइक हम यूज़ करेंगे। तब तक जैसी आवाज़ है उसको सुनो, समझ में सब आएगा, बट आवाज़ थोड़ी ऐसी रहेगी, थोड़ी डिस्टर्बेंस होगा, बाहर की आवाज़ भी शायद आ जाए आपको। पटाखे फूट रहे हैं आजकल, दिवाली का मौसम है। चलिए, टू सर्कुलर फ्लावर बेड्स हैव बीन शोन ऑन द टू साइड। देखो, अब इसमें करने से पहले मैं बता दूं, ऐसा कुछ भी फिगर बने वो सेक्टर है, याद रखना इस चीज़ को। ट्राइंगल आप पढ़ चुके हैं, स्क्वायर रेक्टेंगल आपको सब पता है। ये सब चीज़ें मिक्स होंगी तब जाके ये बनेगा, है ना। हर चीज़ को ध्यान से आराम से समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस को करेंगे। Two circular flower beds have been shown on two sides of a square lawn ABCD. ABCD स्क्वायर लॉन है, इसके दो साइड्स में आपको दिख रहे होंगे सर्कुलर स्क्वायर बेड्स हैं। इफ द सेंटर ऑफ ईच सर्कुलर फ्लावर बेड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O, वो क्या कह रहा है, अगर आप इसको कंप्लीट बनाओगे, ऐसे कंप्लीट अगर आप बनाते हो, तो ये जो सर्कल है ना नीचे वाला, ये एक्चुअल में एक ही सर्कल है और इनका सेंटर है O। मतलब इन दोनों सर्कल्स का सेंटर कौन सा है? O। इतना आपको समझ में आ गया। Of the diagonals of a square lawn, find the sum of the area of lawn and the flower bed. किसका एरिया का सम पूछा है? सम किस किस का? आपको निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ लॉन प्लस एरिया ऑफ फ्लावर बेड्स। निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, इसको फाइंड करने के बहुत सारे तरीके हैं। देखो, हमको दिख रहा है फ्लावर बेड कौन सा है, ये ब्लू वाला, ये फ्लावर बेड और ये फ्लावर बेड। और जो व्हाइट वाला है वो हमारे पास पूरा लॉन का एरिया है ये। तो लॉन का एरिया मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर, है ना। एरिया ऑफ लॉन मतलब एरिया ऑफ ABCD, कोई दिक्कत ही नहीं है। प्लस एरिया ऑफ फ्लावर बेड्स, तो किसका एरिया है एक्चुअल में? एरिया ऑफ सेगमेंट, है ना, सेगमेंट्स। और दोनों सेम है, दोनों क्या है, एक जैसे ही हैं। जितना एरिया इसका हो उतना एरिया इसको हम निकाल भी सकते हैं आराम से। अब सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए आपको आगे पता है, सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ता है मेरे को? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, इतना करना पड़ेगा आपको, है ना। ठीक है, तो अब जब आप सेक्टर देखोगे इसके अंदर, मैं इसको हटा देता हूं एक बार। जब हम सेक्टर देखते हैं तो हमको सेक्टर, ऊपर वाला सेक्टर क्या दिख रहा है? ए, ओ और बी, ये सेक्टर है। इसका एरिया निकालूंगा और इसमें से इस ट्राइंगल को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास जो ये लॉन है, फ्लावर बेड जो है, इसका एरिया आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा? एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा मेरे पास? मुझे ये एंगल पता करना है। जब आपने स्क्वायर पढ़ा है तो उसके पता है ये दोनों डायगनल्स हैं, ए सी एंड बी डी दोनों डायगनल्स हैं, और डायगनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, आर इक्वल, है ना। तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका? 90 डिग्री। आपको इसकी रेडियस चाहिए, मतलब ओबी की लेंथ चाहिए। तो आप सबको पता है डायगनल्स करते हैं इंटरसेक्ट। ये सब चीजें आप पहले पढ़ चुके हो, देखना मुझे बताना। ये 90 डिग्री है, ये 56 सेंटीमीटर है, ये भी 56 सेंटीमीटर है ना। तो जो बी डी है, ये राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास बन रहा है ना, बी डी सी। बी डी सी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर मैं इस डायग्राम को, इस स्क्वायर को यहाँ पे बना दूँ, आप बस थोड़ा समझना इन चीज़ों को, है ना। मैंने यहाँ बनाया, ये मेरे को डायगोनल की लेंथ निकालनी है, और ये पॉइंट O है। O पॉइंट पे क्या हो रहा है? दोनों डायगोनल्स बाइसेक्ट हो रहे हैं, मतलब आधे आधे हो रहे हैं। ये प्रॉपर्टी होती है किसकी? स्क्वायर की। ये 56 है, ये 56 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से BD की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 56√2। जब आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? 56√2। ये पूरा, हमको तो सिर्फ आधा चाहिए ना, यहाँ तक O तक चाहिए मेरे को। O तक की लेंथ, ये लेंथ कितनी हो जाएगी आपके पास? 56√2 का आधा, मतलब 28√2। अभी समझना, सॉल्व बाद में करेंगे हम, है ना। इसकी लेंथ कितनी होगी? OB की लेंथ कितनी होगी? 28√2। मीन्स इसकी सेक्टर के लिए जो एरिया निकलेगा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 90 अपॉन, मैं एक काम करता हूँ, इसको ब्लैक से लिखता हूँ, 90/360 इंटू पाई इंटू आर। आर कितना हो गया? 28√2 का स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब यहाँ पे ट्राइंगल का एरिया इजी है क्योंकि 90 डिग्री है। 90 डिग्री है तो ये बेस हो गया और ये हाइट हो गई, है ना। हाफ इंटू बेस, बेस भी 28√2 है और हाइट भी 28√2 है। वेरी गुड, निकल जाएगा एरिया।
1/4 हो जाएगा। ये कितना हो गया 1/4, 28√2 इंटू 28√2, इसका स्क्वायर यहाँ पे भी, उसका स्क्वायर यहाँ पे भी है। तो मैंने क्या करा 28√2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर कितना बन गया π/4 -1/2। ठीक है, ये किसका आया, एक सेगमेंट का। और ऐसा ही एक और सेगमेंट कहाँ पे है, नीचे भी है ना, ऐसे दो सेगमेंट है, तो इसको क्यों ना हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो सेगमेंट्स का एरिया कितना आ गया, इतना आ गया। और एबीसीडी का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, साइड कितनी है 56 का स्क्वायर, कितनी साइड है 56 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा आपका। इन दोनों को हमको ऐड करना है। मेरे ख्याल तक करना क्या है आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो हम एक बार वापस रिपीट कर रहे हैं। मैं एक बार हल्का सा आपको लिख के समझाता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया तो खुद करने की कोशिश करो। वीडियो को एक बार आओ देख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है देखने में। क्या दिक्कत है ना, अपने कौन से पैसे लग रहे हैं देखने में, आराम से देखो और समझना क्या करना है। समझ में आपके आना चाहिए कैसे करना है, मेन चीज वो है। अगर आपको समझ में आ गया क्या करना है तो बहुत ईजी है, वरना फिर दिक्कत है। क्या करा हमने, सबसे पहले निकाला हमने एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन। क्या है स्क्वायर लॉन हमारे पास, ए बी सी डी। कितना आएगा, साइड इंटू साइड मतलब 56 इंटू 56। अब 56 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 6 36, 30 दूनी 60, और 60 कर ही लो 56 का स्क्वायर। 56 इंटू 56 36 है ना, 6 पंचे 30, 30 कितने हो गए 60, और 3 63, 25 और 6 31, 3136। कितना आएगा इसका 3136 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर नहीं मीटर स्क्वायर, सब चीज मीटर में ही है तो कितना आ जाएगा 3136 मीटर स्क्वायर। ये तो हो गया हमारा लॉन का एरिया जो उसने पहले पूछा है, सम ऑफ द एरिया ऑफ द लॉन। अब हमको फ्लावर बेड्स का निकालना है। तो जब मैं फ्लावर बेड्स का एरिया निकालूंगा तो क्यों ना उससे पहले मैं इसकी रेडियस निकालूं, क्योंकि सेंटर तो यही है। तो ये ए ओ और ओ बी ये सब चारों रेडियस हैं। तो मैंने फाइंड करी लेंथ ऑफ ओ ए। किसकी लेंथ फाइंड करेंगे हम, ओ ए की। अब ये चीजें आपको पता भी होनी चाहिए डायरेक्ट। अगर आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो। इसमें क्या लिख रहा हूं मैं, देखो मैं डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी कितना हो जाएगा, दिस एंगल इज 90। ठीक है, 90/360 क्यों हुआ, मेरे ख्याल तक आपको समझ में आ गया हो। इंटू पाई इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रेडियस, रेडियस की वैल्यू कितनी है, क्योंकि ये स्क्वायर है, इसकी साइड है 56, इसका डायगोनल की लेंथ कैसे निकालते हैं, ये 90 डिग्री है, ये भी 56 है, तो ये हो जाता है 56√2। और क्योंकि वो मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट से इसकी डिस्टेंस आधी हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 28√2। तो इसकी रेडियस कितनी आ गई हमारे पास 28√2। तो इंटू क्या कर दिया मैंने 28√2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो 1/4 इंटू पाई की जगह मैंने लिख दिया 22/7, 28 इंटू 28 और √2 का स्क्वायर कितना होता है 2। तो 7 4 से 28, एक 28 से 28 कट गया, और ये हो गया 28 4 से 56, 112, 112 तो 2 3 2 1, 1232 मीटर स्क्वायर। ये आया है सेक्टर का एरिया। किसका एरिया, सेक्टर का एरिया। आप चाहो तो इसको निकाल लो, चाहो तो मत निकालो, इतना आ रहा है मेरा। देखते हैं हमको किसका एरिया निकालना है, सेगमेंट का निकालना है, तो हम उसको ट्राइंगल का एरिया भी निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी कितना होगा, हाफ इंटू बेस, बेस इज ए ओ और हाइट इज बी ओ, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है ना। राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे ही होता है। तो ये इसका बेस हो गया, ये इसकी हाइट हो गई बस, और ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे 90 डिग्री है तो एक बेस हो गया एक हाइट हो गई, दोनों बराबर है। तो हाफ इंटू 28√2 का स्क्वायर हो जाएगा एक तरह से। तो इसको ऐसे लिख दूं मैं 28 इंटू 28 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 28 का स्क्वायर कितना होता है भाई, निकालना पड़ेगा, मैं भूल गया भाई, याद नहीं है मेरे को। 64, अच्छा हाँ 64, 16 2 जा 32, 38, 4 और 3 784। ठीक है, कितना होता है 784 मीटर स्क्वायर। इतना मेरे ख्याल तक सबको समझ में आ गया होगा ये कैसे हुआ, है ना। ठीक है, ये 28√2 कैसे आई, ये जो रेडियस है हमारी 28√2 कैसे आई, ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप थोड़ा बहुत 9th क्लास का मिस कर चुके हैं, पहले उसको पढ़ो। इसके बाद हमने क्या किया, इतनी चीजें हो गई। हमको निकालना है सेक्टर एरिया ऑफ, क्या है वो, फ्लावर बेड है ना। सॉरी, एरिया ऑफ वन फ्लावर बेड, वन फ्लावर बेड। ठीक है, कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर मतलब क्या, लिख दूं मैं पूरा फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी।
जब हमने इसको सॉल्व किया, सेक्टर का एरिया वो 1232 है, इसमें 784 को जब मैंने माइनस कर दिया तो 12 में से 4 गए 8, ये कितना गया, 12 में से 8 गए 4 और 11 में से 7 गए 4, 448 मीटर स्क्वायर। क्या यही आ रहा है? लेट मी चेक। इसने इधर भी सॉल्व नहीं किया, ठीक है चलो, ये आ गया 1 स्क्वायर बेड का। सिमिलरली अब हमको कितने निकालने, 2 निकालने ना, सिमिलरली क्यों लिख रहा हूँ फिर मैं, ठीक है। देयरफॉर एरिया ऑफ बोथ द फ्लावर बेड्स, दोनों फ्लावर बेड्स का एरिया कितना होगा। इस एक्सरसाइज में देखो कुछ भी नहीं है, पूरी चैप्टर में सिर्फ कैलकुलेशन और कुछ नहीं है ना। 2 इंटू 448, 2 इंटू 448 कितने हो गए, 896 मीटर स्क्वायर, है ना, ठीक है, 896 मीटर स्क्वायर। सो क्या निकालना है हमको, सम ऑफ एरिया ऑफ लॉन एंड एरियाज ऑफ फ्लावर बेड्स, यही तो निकालना है हमको। कितना हो जाएगा, जोड़ दो इन दोनों को, कितना हो जाएगा, 3136 प्लस 896, 2 13 8 तो 10 और जो सही लिखा मैंने, 4032 4032 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर। इजंट इट इजी, बड़ा सिंपल सा था। क्या करा हमने, हमने स्क्वायर लॉन का एरिया निकाल लिया सबसे पहला। चाहे तो आप इसको एक और थोड़ा और अच्छा करना है तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, है ना, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दो। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सम ऑफ एरिया ऑफ दिस इक्वल टू 4032। सबसे पहले हमने इसका एरिया निकाल लिया स्क्वायर का, और फिर इन फ्लावर बेड्स का एरिया निकाल लिया। सिंपल सा तरीका है, क्लियर है। इसको करने का एक और तरीका है, अब बुक में भी दे रखा है, मैं भी कोई अलग से नहीं बता रहा, ये आपके एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको सेम यही तरीका। एक सेकंड रुकिए, देखो मैं इसको रफ करता हूँ ना, समझना मैं क्या समझा रहा हूँ वापस। सिंपल है, वो तरीका भी सिंपल है, बस सोचने समझने की शक्ति हर किसी की अलग अलग होती है। इसीलिए कोई आइंस्टीन बन जाता है और कोई गंगू तेली, हर कोई अलग अलग है ना। सोचना समझना, आप जितना सोचोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, आपकी जो थिंकिंग पावर है वो बढ़नी चाहिए। इसको करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। मेरे को इस पूरे का एरिया निकालना है, ये पूरे का एरिया निकालना है मेरे को, पूरे का ऐसे तो करना है। तो मुझको एक बात बताओ, मैंने इतनी बड़ी कैलकुलेशन करी, उससे बढ़िया मैं सिंपल इस सेक्टर का एरिया निकालता, समझना, और इस सेक्टर का एरिया निकालता, इन दोनों सेक्टर्स का एरिया निकाल लेता मैं, निकल जाता आराम से, ठीक है। प्लस मैं कर देता इन दो ट्राइंगल्स के एरिया को, किसके को, इस ट्राइंगल के एरिया को और इधर वाले ट्राइंगल के एरिया को, है ना। सेक्टर का एरिया निकालना तो इजी है, सेगमेंट का थोड़ा हार्ड पड़ता है, कैलकुलेशन हार्ड पड़ती है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझको किसका एरिया निकालना है, पूरा निकालना है, एरिया ऑफ लॉन एंड द एरिया ऑफ फ्लावर बेड इक्वल टू, मैं क्या लिख रहा हूँ, पहले तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, एरिया ऑफ लॉन प्लस एरियाज ऑफ फ्लावर बेड्स, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, समझना मैं क्या लिख रहा हूँ ना, एओबी, सेक्टर एओबी का एरिया प्लस एरिया ऑफ सेक्टर डीओसी, और हमको पता दोनों सेम ही आएंगे, दो से मल्टीप्लाई करना है, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओडी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी। ये कर दूंगा तो भी सेम ही है, तब भी तो सेम ही बात है। अब बस मुझको लेंथ पता करनी है, किसकी क्या क्या लेंथ है। तो देखो, हमको पता है जो सेक्टर है ये वाला ऊपर वाला सेक्टर, इस सेक्टर में ये 90 डिग्री एंगल है, और इसकी लेंथ कितनी है, अभी मैंने बताया आपको 28√2 आएगी। कैसे आएगी आप समझ चुके हैं। इसकी लेंथ भी कितनी आएगी, इस वाले सेक्टर की लेंथ भी कितनी आएगी, इसकी रेडियस भी कितनी आएगी, 28√2, कोई दिक्कत नहीं है। इस ट्राइंगल में, जो ट्राइंगल है, जब मैं ट्राइंगल की बात करता हूँ तो ट्राइंगल ए डी सी, इस ट्राइंगल के अंदर, इस ट्राइंगल की लेंथ है 56, यहाँ पे 90 डिग्री है, और ये भी कितना है 28√2, और ये भी कितना है 28√2। समझ रहे हो आप कहने का मतलब, है ना। चाहे तो मैं इसको हटा देता हूँ, इस 56 को हटा देता हूँ, इसका कोई काम भी नहीं है। मुझको बताओ, ये सारे एंगल 90 डिग्री हैं, ये सारे एंगल 90 डिग्री है, तो एरिया ऑफ सेक्टर एओबी कितना ईजी है लिखना। क्या होगा एरिया ऑफ सेक्टर एओबी, एओबी का एरिया कितना हो जाएगा, क्या होता है, थीटा अपॉन 360, मतलब 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और आर का मतलब कितना है 28√2, इसका स्क्वायर, प्लस सेक्टर डीओसी का एरिया भी वही आना है, 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब 28√2 का स्क्वायर, है ना, प्लस
ट्राइंगल एओडी के एरिया में हाफ इंटू बेस, क्योंकि 90 डिग्री है तो बेस और एल्टीट्यूड दोनों हमको पता है, तो हाफ इंटू बेस भी कितना है 28√2 और एल्टीट्यूड भी कितना है 28√2। सिमिलरली इसके अंदर भी ऐसा ही है 28√2 इंटू 28√2, है ना। बस दो दो बार मल्टीप्लाई तो करना है। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो ये बनता है, इसको क्यों ना मैं ऐसे लिख लूँ, ऐसे लिखता हूँ 2 इंटू 1/4 पाई इंटू 28, थोड़ा ढंग से लिख लो इसको, पाई इंटू 28 इंटू 28 इंटू 2। 28√2 का स्क्वायर कितना होता है 28 इंटू 28 इंटू 2, दो बार है ना, ये दोनों इधर आ गए। इन दोनों की जगह ये भी आधा ये भी आधा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू हाफ इंटू 28 इंटू 28 इंटू 2, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे ये दो बार कट गया, इसको 22/7 लिख लो पाई को। जब इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने में भी कितना आएगा 4032 मीटर स्क्वायर। यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो गई। समझना मैं एग्जांपल्स पे इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस देखोगे वो ऐसे ही है। इसको दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, एक तरीका ये रहा, ये भी अच्छा तरीका है, कोई दिक्कत नहीं इस तरीके में, थोड़ा लंबा है तो क्या दिक्कत है, करना तो हम ही को है, एग्जाम में बहुत टाइम है, 3 घंटे मिलते कर सकते हैं इजीली, ठीक है। लेकिन क्या होता है अभी जैसे थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो ये मेथड जल्दी आपको आंसर ला के देगा इस मेथड के कंपैरिजन। सॉरी, क्लियर इतनी बात। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इस रीजन का, ये जो ब्लू वाला दिख रहा है ना आपको, इस रीजन का एरिया फाइंड करना है। इस स्क्वायर की साइड कितनी है 14, टोटल साइड है 14। सबसे पहले आपको सर्कल का एरिया फाइंड करना पड़ेगा, स्क्वायर में से माइनस करना है। कैसे निकालोगे, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इसका कोई फॉर्मूला तो है नहीं, बस आपको पता होना चाहिए करना क्या आपको। कैसे निकालोगे आप, पहले आप निकालोगे एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी, यही करोगे, माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। करोगे नहीं करोगे, एक सर्कल का एरिया निकालोगे, यहाँ पे सारे सर्कल्स आइडेंटिकल हैं, है ना, एक का निकालोगे चारों का सेम होगा, माइनस करना, यही तो करना है आपको। लेकिन सर्कल का एरिया निकालने के लिए आपके पास रेडियस होनी चाहिए, और आपको पता है ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये इस सर्कल की रेडियस है और ये भी इस सर्कल की रेडियस है, तो यहाँ पे टोटल 4 रेडियस है ना। यहाँ पे टोटल कितनी है 4। अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ, ये लेंथ ये कितनी होगी, ये टोटल 14 है, तो इसका आधा हो जाएगा 7, 7 इधर और 7 इधर, टोटल 14 है ना, क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। तो रेडियस कैसे निकालते हैं, 7 का आधा, 7 का आधा कितना हो गया 7/2, तो रेडियस कितनी आ गई इसकी 7/2। क्लियर है, चलो बस कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी है। एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी इज 14 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ वन सर्कल, पाई आर की वैल्यू कितनी है आपके पास 7/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दो बस, 14 का स्क्वायर 196 माइनस 4 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कट गया, 2 टू 4 कट गया, 22 इंटू 7, 22 इंटू 7 कितना हो गया 154, 196 में से 154 गए तो 42 और सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, आपने भी देखा होगा कुछ भी नहीं किया हमने, सिंपल सॉल्व किया। समझ में आ गई बात, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी है, सिर्फ हमको ये पता होना चाहिए शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालेंगे। अब जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही शानदार, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो चाहे तो इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे नहीं कर पाते। बताओ कैसे निकालोगे, थोड़ा आप वीडियो पॉज करो, खुद करने की कोशिश करो, देखो होता है क्या आपसे। शेडेड रीजन का एरिया निकालना है आपको, लग इजी रहा है लेकिन थोड़ा हार्ड है, शायद नहीं हो रहा होगा, है ना। आप ट्राई करना, पॉज करना, करने की कोशिश करना। चलो फिर मैं आपको कराता हूँ क्या करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप थोड़ा सोचो, इस डायग्राम को ना थोड़ा दिमाग के अंदर आप जब बनाओगे तो आप इस डायग्राम को ऐसे बनाओ, ये क्वेश्चन भी आगे हमारे पास आएगा ऐसा ही क्वेश्चन, थोड़ा ज़्यादा बन गया, ऐसे बनाओ, ऐसे थोड़ा इस टाइप से बनाओ, ऐसे दो हैं, इन दो को लो सिर्फ, है ना, बाकी ये साइड के दो को छोड़ दो। तो अब क्या इसका, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, इनका एरिया निकालो, जो इसका अनशेड, हम क्या करेंगे इसमें अनशेडेड पार्ट का एरिया निकालेंगे, मतलब 1 2 3 और 4, इन अनशेडेड पार्ट का एरिया निकालेंगे और उसको स्क्वायर में से माइनस कर देंगे तो शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा, सिंपल सा है ना। अगर मैं बोलूं मेरे को एरिया ऑफ शेडेड पार्ट निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो मैं क्या करूंगा, पूरा स्क्वायर का एरिया निकालूंगा मैं, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन,
अनशेडेड रीजन। अनशेडेड रीजन का मतलब 1 + 2 + 3 + 4, मैं ये करूंगा, ये मुझको करना है, मेरा आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो मैं अगर इस अनशेडेड रीजन का एरिया निकालता हूं, आपको दिख रहा होगा, ये हो गया मेरे पास 1, समझना इस क्वेश्चन को, इसलिए मैं ढंग से समझा रहा हूं, और ये हो गया 3। इन दोनों का एरिया निकल जाएगा इस वाले कॉन्सेप्ट से। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, इन दोनों को सॉल्व करने में कैसे निकालूंगा मैं 1 और 3 का एरिया? एरिया ऑफ 1 + 3 कैसे निकलेगा? क्या निकाला मैंने? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल्स। दो सेमी सर्कल बन रहे हैं ना, यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको, एक ऊपर बन रहा है और एक नीचे बन रहा है। इन दोनों का एरिया माइनस कर दूंगा स्क्वायर में से। तो जब मैं सॉल्व करूंगा इसको, देखो इस पूरे की लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। इसकी स्क्वायर की लेंथ कितनी है? 10। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? आधी। ये कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। दोनों की रेडियस कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो स्क्वायर का एरिया हो गया 100, या फिर मैं सिंपल लिख लूँ 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पाई की वैल्यू हमको लेनी है 3.14, 3.14 इंटू आर स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ठीक है, कितना आ गया? 100 माइनस 25 दूनी 50, 50 इंटू 3.14, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, इतना मेरे ख्याल तक आपको समझ में आ गया। सेम चीज, यही सेम चीज मैं एक और बार करूंगा 2 और 3 का एरिया निकालने के लिए। समझना है क्वेश्चन को, बुक में बहुत ढंग से लिखा हुआ है, बुक में से आप देख के लिख लो। मैं इधर समझाने का काम है मेरा, मैं समझा रहा हूँ आपको। ये मेरे पास ऊपर की साइड में है 2, ये वाला रीजन है सेकंड रीजन, और ये वाला है मेरे पास फोर्थ रीजन। तो इन दोनों का एरिया निकालने के लिए मैं कैसे निकालूंगा इन दोनों का एरिया? वही सेम, ये 10 है तो इसकी रेडियस कितनी होगी? 5, और इसकी रेडियस भी कितनी है? 5। अगेन पूरे स्क्वायर के एरिया में से माइनस कितना हो जाएगा? इन दोनों का एरिया माइनस कर दूंगा, 50 इंटू 3.14, यही होगा एरिया इन दोनों का। तो इन चारों का सम जो होगा वो कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर इज 10 स्क्वायर माइनस अनशेडेड रीजन। अनशेडेड रीजन मतलब 1 2 3 4, इन चारों को ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, इधर आ गया 100 माइनस 50 इंटू 3.14 प्लस 100 माइनस 50 इंटू 3.14, ऐसे लिख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इसको ऐसे लिखने में, है ना? समझ में आया क्या करा? वापस समझेंगे एक बार, अभी हल्का सा आप समझना मैं क्या समझा रहा हूँ आपको। करा क्या मैंने? 10 का स्क्वायर हो गया 100 माइनस 100 प्लस ना, इसको चलो अंदर ही सॉल्व कर लो। देखो अब ये सॉल्व करना आपको आना चाहिए ना। 100 और 100 कितने हो गए? 200। ये माइनस 50 कितने हो जाएंगे? माइनस 100 इंटू 3.14, 2 टाइम्स आएगा ना। तो ये कितना हो गया? 100 माइनस 200 प्लस 314, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इतने आएगा। तो कितना आ गया? 214 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना एरिया हो गया फिर इसका? 214 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी, शेडेड रीजन का एरिया कितना हो गया? 214 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन बुक में आंसर अलग आ रहा है, क्या गलती कर दी हमने? बहुत बड़ी गलती कर दी, जल्दी जल्दी में यही होता है। देखिए इसमें एक छोटी सी गलती कर दी हमने। क्या गलती करी? ये सेमी सर्कल का एरिया ना, सेमी सर्कल का कितना होता है? हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। तो ये कितना आएगा? 25। कितना आएगा यहाँ पे? 25। कितना आएगा? 25। वापस समझेंगे इसको, तरीका समझ में आया? मैं वापस आपको ढंग से लिखवाता हूँ, है ना? क्या करना है हमको? अनशेडेड रीजन का एरिया निकालना है, इसको याद कर लो, ऐसे ही सॉल्व करना है। अनशेडेड रीजन का एरिया निकालना है हमको, कैसे निकालेंगे? इसको दो हिस्सों में बांट दो, एक बार ऐसे में और एक बार ऐसे में, अलग अलग कर दो। तो एक से 1 और 3 का निकल जाएगा, एक से 2 और 4 का निकल जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, उसको पूरे स्क्वायर में से माइनस कर देंगे। ठीक है, ये तरीके से हमको सॉल्व करना है। तो अब मैं कर रहा हूँ इसको एक बार वापस सॉल्व। समझना आप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। चलिए, सबसे पहले हमने मार्क कर दिया इनको, 1 2 3 4। क्लियर है? सबसे पहले क्या कर दिया हमने? इनको ऐसे मार्क कर दिया, 1 2 3 4। अब मेरे को 1 और 3 का एरिया निकालना है और 4 और 2 का एरिया अलग से निकालना है। ठीक, तो मैंने क्या करा, दिस फिगर कैन बी कन्वर्टेड एज, मैंने दो फिगर बना लिए ऐसे। एक फिगर ऐसा बना लिया, यहाँ पे लिख दिया 1 और ये नीचे है 3। इसमें इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 5। इसकी भी रेडियस कितनी होगी? 5। ये मिले हुए हैं और डायग्राम ढंग से बनाना है। टोटल कितना है? 10। तो यहाँ से मैंने इस फिगर से एरिया ऑफ 1 एंड 3, इन दोनों का एरिया निकाला। तो क्या आया मेरे पास? पूरा स्क्वायर का एरिया, ठीक है, मतलब 10 का स्क्वायर माइनस दो सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल का एरिया होता है, देखो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, आधा, है ना?
तो मैं क्या लिखूंगा, पाई, आर की वैल्यू है 5, 5 का स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हो गया 10 स्क्वायर माइनस 2 से 2 कट गया, 25 पाई। इसको ऐसे रहने दो, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। इसी डायग्राम को हम ऐसे भी तोड़ सकते हैं, या आपको लिखना पड़ेगा वी कैन डिवाइड द डायग्राम इनटू 2 पार्ट्स, ऐसे, ठीक। इसको अब की बार मैंने ऐसे कर दिया, ज्वाइंट करना है इसको इससे, ऐसे, ठीक है। इसकी रेडियस भी 5 है, इसकी रेडियस भी 5 है, और टोटल लेंथ 10 है, एंड इट इज अ स्क्वायर। ये फोर्थ रीजन है मेरा, ये सेकंड रीजन है। तो यहां से आ गया मेरे पास एरिया ऑफ सेकंड एंड फोर्थ, वही पूरे सर्कल का, सॉरी क्या है, ये स्क्वायर का एरिया माइनस 2 इंटू पाई इंटू 5 स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अगेन क्या आ जाएगा, 10 स्क्वायर माइनस 25 पाई। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब मैं अपनी लाइन लिखूंगा, क्या लाइन है मेरे पास, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस एरिया ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ठीक है। इन चारों का एरिया का सम। क्लियर है, क्यों लिख रहा है ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, है ना। तो आपने स्क्वायर का एरिया निकाला, स्क्वायर का एरिया 10 का स्क्वायर माइनस इन चारों का एरिया, तो इनको जोड़ दो, तो कितना हो गया है, 10 स्क्वायर मतलब 100 माइनस 25 पाई प्लस 100 माइनस 25 पाई। ये भी हो गया 100 माइनस 100 और 100 कितना हो गया, 200 प्लस ऑफ 25 और 25 कितना हो गया, 50 पाई। तो कितना बच गया है, और पाई की जगह हम क्या लिखेंगे, 50 और 3.14, है ना। तो माइनस के 100 प्लस 50 इंटू 3.14, तो 3.14 हो गया, इसका आधा कितना होता है, 152, 15 और 7 157, है ना। कितना हो जाएगा फिर ये, 157 माइनस 100, इसका मतलब 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आंसर आएगा आपका, 57 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया। तो कितना आ गया अनशेडेड रीजन का एरिया, 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ ये ध्यान रखना, सेमी सर्कल है, ये गलती हो जाती है, इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। हम क्या कर रहे हैं, सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर रहे हैं, ये तरीका है इसको सॉल्व करने का। क्लियर है, समझ में आया आपको। जहां पर भी बैठे हो बोलो हाँ आया, या फिर नहीं नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया तो आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका फायदा यही है कि आप इसको रिपीट कर सकते हो, तो आप इसे रिपीट करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारी एक्सरसाइज है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको एक पूरी एक्सरसाइज में नहीं मिलेगा, ये जरूर मिलेगा ऐसे पार्ट वाला। देखते हैं अभी हम आगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना, बहुत ईजी है। क्या है दिख रहा है आपको, ये अगर आप पूरा देखोगे ये सेमी सर्कल है ना। ये क्या है, इसका डायमीटर है। बस आपको फिगर समझना है, फिगर क्या है, क्वेश्चन खत्म। फिगर समझ में आ गया कैसा है, तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिख रहा है डायमीटर है, तो ये ओ पी, ये जो ऊपर वाला हिस्सा ये पूरा सेमी सर्कल है। इस सेमी सर्कल के एरिया में से अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया को माइनस कर दूं, क्या बचेगा मेरे पास, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यही तो होगा। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो बहुत ईजी है यार, इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या है, क्यू पी आर, है ना। और ये एंगल 90 डिग्री होगा, क्यों होगा कोई बता सकता है, कमेंट में बताना, क्यों होगा 90 डिग्री, इसका रीजन क्या होगा, बता दूंगा मैं हालांकि आपको, लेकिन अगर आपको अभी याद आ रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा। सेमी सर्कल का एरिया हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, व्हाट इज द रेडियस, देखो लेंथ भी दे रखी है हमको, पी क्यू की लेंथ दे रखी है 24, कहाँ है ये रहा, पी आर की लेंथ दे रखी है 7। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डायमीटर निकालना पड़ेगा। तो दिख रहा है आपको, इन ट्राइंगल पी क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, है ना। ये 90 डिग्री है, क्यों है 90 डिग्री, वो भी लिख लो यहाँ पे, उससे पहले वही लिख लो, 90 डिग्री क्यों है, बिकॉज एंगल ड्रॉन ऑन सेमी सर्कल बाय डायमीटर आर क्या, राइट एंगल, या फिर 90 डिग्री में लिखता हूँ ना, ठीक है। अगर सेमी सर्कल पे एंगल बनते हैं तो डायमीटर से कोई भी एंगल बनता है ना, जैसे ये एंगल बन गया, ये एंगल बन गया, ये एंगल बन गया, कहीं से भी डायमीटर से टच हो रहा है अगर वो,
तो हमेशा 90 डिग्री होता है। ये हमने सर्कल की प्रॉपर्टीज में पढ़ा है 9th क्लास में, अभी नहीं 9th क्लास में, याद रखना आपको। देयरफॉर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आपने यूज करी, तो वहां से आपका क्यू आर की वैल्यू कितनी आएगी 25। क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 25। ये टोटल आएगा आपके पास 25 आएगा ना, 576 और 49 625, ठीक है 25 है ना, ठीक है। सो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल ओ क्यू इज इक्वल टू 25/2 सेंटीमीटर। कितनी हुई 25/2 सेंटीमीटर। उसके बाद में फिर आपको ये लिखना है, उसके बाद में क्या लिखना है, ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है 25/2 का होल स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 24/7, बस खत्म। ये तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 22/7 इंटू 25 का होता है 625/4 माइनस ये कर गया 12 इंटू 7। क्लियर है इतना? इसका कौन सी एक्सरसाइज अपनी 12 मैं आंसर चेक करता हूँ, पॉइंट्स में इसमें, चलो अपॉन में ही है, ठीक है। 2 से करके 11 टाइम्स, तो 11 को 625 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 8 6। अभी कैसे मल्टीप्लाई करते हैं आपको बाद में बताया जाएगा। 28 और 12 7 से कितना हो गया 12 7 84, ठीक। फिर आप एलसीएम लोगे 28, एलसीएम आएगा तो यहाँ है 6875 माइनस 84 इंटू 28। अब इसके आगे आपको करना है, अपॉन में 28 आएगा और ऊपर मैं आंसर से देख के बताता हूँ आपको, 4523 ये है कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर। बड़ा सिंपल सा था, है ना, कुछ भी नहीं है। कैलकुलेशन कैसे करनी है, अब आने वाले क्वेश्चन में मैं आपको कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा, सिर्फ यहाँ तक बताऊंगा, वो भी पहले आप करो उसके बाद। जैसे ये रहे, देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, मैं सिर्फ अब आइडिया देने वाला हूँ, पूरा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, ध्यान रखना। क्वेश्चंस आपको खुद करना है, वरना सारी मेहनत मैं करूंगा, फिर आप क्या करोगे। सिर्फ वीडियो देखने से काम थोड़ी चलेगा, जब तक कॉपी पेन नहीं यूज करोगे तब तक कुछ नहीं आने वाला। बस वीडियो देख के खुश मत होना। क्या बोला है, इफ रेडी ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आते ही दिमाग में आगे कि भाई एक ही सेंटर है और दो सर्कल्स है, कितने भी सर्कल्स हैं उन सबका सेंटर सेम है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल से हम ये बात समझते हैं, कौन मतलब सेम और सेंटर मतलब सेंटर, है ना। विद द सेंटर ओ आर 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर, मतलब एक की रेडियस कितनी है 7 और एक की कितनी है 14। क्लियर हो रही है बात। आपसे पूछा फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन एंड एंगल AOC इज 40 डिग्री, ये 40 डिग्री, तो कैसे निकालोगे, मतलब बहुत सिंपल है, दिख भी गया होगा आपको। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा बताओ जरा, एरिया ऑफ सेक्टर AOC माइनस एरिया ऑफ सेक्टर BOD, बस वेरी सिंपल। इसकी रेडियस 7 दे रखी है, इसकी रेडियस 14 दे रखी है और एंगल हमको दिया हुआ है 40। क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है सेक्टर का, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इस फॉर्मूला को आपको यूज करना है और आंसर लेके आना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फाइन, देखो यही क्वेश्चन हमने यहाँ करा, मैं नहीं कराऊंगा इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन एग्जाम्पल में करा, दो पार्ट में डिवाइड करके। ये जो पार्ट है सिर्फ ये वाला पार्ट पूछा है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, यही पूछा ना। शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालोगे आप, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसकी रेडियस, ये टोटल 14 है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 7 और इसकी भी कितनी हो जाएगी 7, ये आपको दिख रहा है। क्या लिखोगे आप, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, है ना, दोनों का सेमी सर्कल सेम ही आएंगे इसलिए हमने क्या लिख दिया 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। वेरी इजी। सेमी सर्कल की रेडियस कितनी है 7 और स्क्वायर की साइड कितनी है 14, वेरी इजी क्वेश्चन। हाँ इस क्वेश्चन को देखते हैं, पूरे का एरिया निकालना है। आप ट्राइंगल का एरिया इजीली निकाल लोगे, क्योंकि कौन सा ट्राइंगल है ये, इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या आपको पता है व्हाट इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल, शायद आपने पढ़ा हो लास्ट क्लासेस में। ट्राइंगल क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर, वेयर ए इज द साइड ऑफ ट्राइंगल। अगर इसकी ए साइड है और ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो ना। तो इस ट्राइंगल का एरिया आपका आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। हो गया ट्राइंगल का एरिया। अब इस ट्राइंगल का एरिया निकल गया तो ऊपर वाला जो सेक्टर है ये एंगल कितना हो जाएगा 300, क्यों, क्योंकि ये एंगल है 60 और एक पॉइंट पे मैक्सिमम एंगल कितना बनता है 360, तो ये 60 है तो ये 300 हो गया। तो ऊपर एक क्या है मेजर सेक्टर है ना,
इस मेजर सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा 300/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। समझ में आई बात? इसका एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया √3/4 a स्क्वायर, और यहाँ पे a इक्वल टू कितना है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। और इसमें ऊपर देखो आप पूरे सर्कल का निकालोगे तो उस सर्कल में ये भी ऐड हो जाएगा, तो ये 2 बार ऐड हो जाएगा। तो हमको इसको 2 बार ऐड नहीं करना, हमको क्या करना है सिर्फ ऊपर वाला एरिया निकालना है। कौन सा? जो रेड वाला है। इसको अगर मैं ढंग से बना दूं तो ये जो सिंपल रेड वाला एरिया है ये इतना यहाँ तक, बस इससे ज्यादा नहीं है ना। आपको सिर्फ ये निकालना है। और आपको दिखा कि ये नीचे क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल 60 होते हैं, तो ये एंगल कितना हो गया 300। आपके पास कितना डिग्री एंगल आ गया 300। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? आर की वैल्यू कितनी है 6 सेंटीमीटर। बोला ही है उसने, हो गया खत्म। समझ में आया? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है, ये आपको याद रखना है। नहीं याद किसी को, हमको नहीं पता, हम नहीं जानते भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, बट हमको ये तो पता है ना कि अगर ट्रायंगल होता है उसमें एंगल गिवन है तो हम कैसे निकालते हैं। वही मेथड पहले वाला। क्या करेंगे हम? सबसे पहले एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, है ना, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये क्या होगा? यही मीडियन भी होगा, और यही क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में यही मीडियन होता है और यही 90 डिग्री होता है। तो ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी, दैट मीन्स ए एम की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर और इसकी वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब ये 6 आ गया इस ट्राइंगल के अंदर, ये वाले ट्राइंगल में एक लेंथ हमको गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो इन ट्राइंगल ए ओ एन क्या लिखेंगे हम? देखो हमको ये कितना है, ये 60 हो गया ना, ये 30 हो जाएगा, क्योंकि देखो उससे जो हमने पहले किया था सेम वैसे ही करना है। चलो मैं आपको वैसे करके बताता हूँ। ये तरीका समझ में आ गया? फर्स्ट तरीका, मेथड वन। मेथड वन क्या है? देखो सिंपल सा मेथड वन है। अगर आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया याद है तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन सिंपल सा इसके अंदर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ सेक्टर या फिर मेजर सेक्टर, सेक्टर नहीं, कौन सा? मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। इन दोनों का एरिया आपको लिखना है। कितना हो जाएगा इसका एरिया? √3/4 इंटू 12 स्क्वायर प्लस मेजर सेक्टर का एरिया 300/360 इंटू पाई इंटू 6 स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 लिखनी, सॉल्व करोगे आप आंसर आ जाएगा। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, दूसरा तरीका भी आता है, कोई अलग नहीं हो तरीका। अभी तक जो हम देखते हुए आए थे उसी तरीके से करना है। एक सेकेंड है, ये तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। क्या हटाऊँ? ये हटाता हूँ बस। एक तरीका आप सीख चुके हो। सेक्टर का एरिया तो वैसे निकलेगा, सेक्टर में कुछ नहीं, हमको ट्राइंगल का एरिया हमको नहीं पता, इक्विलेटरल ट्राइंगल हमको नहीं पता, तो मैं क्या करता हूँ एक बार इस इक्विलेटरल ट्राइंगल को बना लेता हूँ। ओ ए बी एंड हमको पता है ये एंगल है 60 डिग्री। ये टोटल एंगल कितना है 60। मैंने क्या करा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। क्या करा? यहाँ से परपेंडिकुलर एन। ठीक, क्या लिख रहा हूँ मैं? ड्रॉ परपेंडिकुलर ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी। ये ड्रॉ करा मैंने, या फिर सिंपल ऐसे लिख दो, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी because OAB is an equilateral triangle, therefore OM bisects या फिर OM is median, है ना, of triangle OAB, hence AM equal to MB and बस इतना ही हो गया, है ना, हमको ये चीज पता चल गई। ठीक है, समझ में आ गया। एंड देखो एक साइड इक्वल है, ए एम एम बी इक्वल है, एक एंगल इक्वल है। कौन सा एंगल इक्वल है? एंगल ए एम बी इज इक्वल टू एंगल बी ए एम ओ इक्वल टू एंगल बी एम ओ इक्वल टू 90 डिग्री, ये इक्वल है। और ओ एम इक्वल टू ओ एम कॉमन साइड, तो ये हो गया साइड एंगल साइड, एक साइड एक एंगल एक साइड। ठीक है, तो साइड एंगल साइड से ट्राइंगल ए एम ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम ओ, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से हो गए दोनों कॉन्ग्रुएंट। या फिर आप आरएचएस लगा सकते हो क्योंकि ये साइड्स भी इक्वल हैं, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना। कुछ भी आप किसी भी तरीके से इन दोनों ट्राइंगल को हमको पता है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। तो यहाँ से क्या पता चला हमको? हेंस एंगल ए ओ एम इक्वल टू एंगल बी ओ एम इक्वल टू 30 डिग्री सीपीसीटी। सीपीसीटी से ये एंगल 30 हो गया और ये वाला भी 30 हो गया, ये दोनों 30 हो गए। नाउ इन ट्राइंगल कौन से में? ए ओ एम में। ए ओ एम के अंदर हम क्या निकालेंगे?
हमको परपेंडिकुलर की लेंथ तो निकालनी है, हमको क्या करना है, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट नहीं बताना हमको हाइट निकालनी है। तो ए और एम के अंदर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो चाहे तो, बिकॉज इट इज 12, इट इज 6। एक तरीका तो ये है, पाइथागोरस थ्योरम आप डायरेक्ट लगा सकते हो, ये भी आपको करने की जरूरत नहीं थी, है ना। या फिर आप क्या कर सकते हो, जैसे हम मेथड करते हुए आए थे, साइन 30, क्योंकि हमको परपेंडिकुलर तो पता है, कॉस 30 लगाओ डायरेक्ट। डायरेक्ट क्या लगा रहा हूँ मैं, cos 30। cos 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर, सॉरी हाइप 30 यहाँ पे है, ये रहा 30, तो बेस बेस क्या हो जाएगा, ओ एम अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज ए ओ। cos 30 कितना होता है, √3/2। ओ एम की वैल्यू आपको पता नहीं है, ए ओ की वैल्यू 12 है, तो यहाँ से ओ एम कितना आ गया आपके पास, 6√3। कितनी आ गई वैल्यू, ओ एम की 6√3। देयर फोर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABO is equals to half into base into altitude OM। वैल्यू पुट कर दो, हाफ इंटू बेस कितना है 12 इंटू ये कितना है 6√3। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, देखो इसको हम लिख रहे हैं √3, कितना हो जाएगा ये 6 आ जाएगा, 36√3 कितना हो जाएगा 36√3। इसको सॉल्व करोगे ना, √3/4 इस वाले को, अगर आप इसमें वैल्यू पुट करते हो ना, इसको देखो तो सॉल्व करो कितना हो जाएगा, √3/4 इंटू 12 है ना, 3 बार कट गया, 12×3 = 36, 36√3 डायरेक्ट यही आ रहा है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है अच्छी बात है, नहीं है तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। ये वाला मेथड कौन सा है, जो हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल में लगाया था, वही वाला मेथड है, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, एक और तरीका इसका एरिया निकालने का, मैं सारे तरीके क्यों बता रहा हूँ, एग्जाम में पता नहीं होता हम कौन से तरीके से करेंगे ना, तो हमको आने चाहिए। ट्राइंगल का तरीका एक और क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, आपको पता है ये एक एबीसी ट्राइंगल है विच इज इक्विलेटरल, दैट मींस दिस इज 12, दिस इज 12 एंड दिस इज आल्सो 12, ये आपको पता है। ये ए है, ये ओ है, ये बी है ना। अगर हम इसे परपेंडिकुलर डालते हैं तो दिस इज मीडियन, मीडियन है तो ये 6 हो गई, और ये 90 डिग्री है। तो इन ट्राइंगल ए ओ एम, डायरेक्ट में क्या लिख सकता हूँ, ओ एम स्क्वायर इक्वल टू ए ओ स्क्वायर माइनस ए एम स्क्वायर, लिख सकते हैं ना पाइथागोरस थ्योरम से। तो ओ एम स्क्वायर कितना आ जाएगा, ए ओ स्क्वायर मतलब कितना है 12 का स्क्वायर, और ए एम है 6 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे आप तो 144 माइनस 36 जितना भी आएगा, यहाँ से भी ओ एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 6√3 सेंटीमीटर। डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। ये मेथड 2 और ये हो गया मेथड 3। ये सिर्फ किसके मेथड है, हमारा ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने की, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। जो आपको मेथड पहले से पढ़ा पढ़ा है आप उससे भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम लगा भी कर सकते हो, क्योंकि हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। बट ये पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये हमेशा मीडियन होता है, ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए। ये मीडियन होगा तो ये हमेशा इसका हाफ होगा, है ना। इस मेथड से भी कर सकते हो, या फिर अगर आपको सिंपल फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा भी कर सकते हो, फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, है ना। तीनों मेथड है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी देखो कितना इजी क्वेश्चन है। शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, क्या बोल रहा है, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन समझना। 4 सेंटीमीटर की साइड का एक क्वाड्रेंट, एक स्क्वायर है जिसकी साइड है, टोटल साइड है 4 सेंटीमीटर। हमने क्या करा, एक क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, ये क्वाड्रेंट है ना, इसकी रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर, ये रेडियस ही तो है, ये कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो ये चारों कॉर्नर से कट कर लिए, मतलब हर कॉर्नर से 1 1 1 1 1 कट कर लिया, ठीक है। और एक सर्कल जिसका डायामीटर है 2 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस भी कितनी होगी 1 सेंटीमीटर, है ना। इसका डायामीटर कितना है 2, तो इसकी रेडियस भी कितनी होगी 1, इसको भी निकाल लिया। रिमेनिंग पोर्शन का एरिया फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इक्वल टू क्या होगा बताओ मुझको, एरिया ऑफ स्क्वायर, या फिर एबीसीडी में डायरेक्ट लिख दूं, एरिया ऑफ एबीसीडी माइनस, किस किस को माइनस करना है हमको, सबसे पहले तो इस बड़े वाले सर्कल को, है ना, एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आर लिख दिया, है ना, माइनस। इसके अलावा एक और चीज क्या माइनस करनी है, ये चारों क्वाड्रेंट के, चार क्वाड्रेंट से चारों सेम है, तो मैं क्या इसको यहां लिख दूं, ये क्या हो गया, माइनस 4 एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट और एरिया ऑफ सर्कल, शायद इसको लिखो मैं तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक सर्कल और एक क्वाड्रेंट है ना, अलग अलग चीज है, ठीक है। एबीसीडी का एरिया निकाला आपने पूरे स्क्वायर का, उसमें से सर्कल, जो ये सर्कल है इसको माइनस कर दिया, और उसमें से फिर ये एरिया ऑफ क्वाड्रेंट को माइनस कर दिया। तो जो आप इनकी वैल्यूज पुट करोगे, एबीसीडी के कितनी है 4 स्क्वायर, माइनस सर्कल का कितना हो जाएगा पाई, इसकी रेडियस कितनी है 1, 1 का स्क्वायर,
माइनस 4 इंटू क्वाड्रेंट है तो क्वाड्रेंट का मतलब था 1/4। देखो सेमी सर्कल 1/2 पाई आर स्क्वायर, क्वाड्रेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर, है ना, 1/4 पार्ट है, ठीक है। पाई आर कितना है इसका भी 1, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो गया 4 स्क्वायर माइनस पाई, ये भी पाई बचेगा, तो यहाँ से हो जाएगा 4 4 जा कितने हो गए 16 माइनस 2 पाई। वैल्यू पुट कर दो 2 पाई की, कितनी होती है 22/7, है ना। जब तक बोला नहीं गया आपको क्वेश्चन, क्योंकि एक्सरसाइज की शुरुआत में लिखा, जब तक आपको नहीं बोला गया है तो आपको 22/7 ही पुट करनी। इसको आप सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा आराम से। किसमें आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। समझ में आया क्यों करा हमने ऐसा, हमको इन पार्ट्स को हटाना है, बस हटा दो स्क्वायर के एरिया में से इन चारों के एरिया को हटा दो। कैसे निकालेंगे, एरिया निकालना आना चाहिए आपको। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई आर स्क्वायर है, बट 4 क्वाड्रेंट तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि चारों सेम है। ये बात ध्यान रखना, अगर रेडियस अलग अलग होती तो हम अलग अलग एरिया निकालते हैं उनका, लेकिन यहाँ पे रेडियस सेम है तो मैंने 4 को मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये भी देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल भी है। एक सर्कुलर टेबल है जिसकी रेडियस है 32, मतलब मान लो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 32, है ना, यही होती है रेडियस, मेरे ख्याल से सबको पता होगा सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस सेंटर से। Forming a leaving designed is formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown in the figure. एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बीच में छूटा है ना। फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन, इसकी डिजाइन की एरिया निकालना है। तो आपको दिख रहा है, आपको डिजाइन का एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सर्कल, सिंपल सी बात आपको ये दिख रही होगी, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। सर्कल का एरिया तो आप आराम से निकालोगे, रेडियस गिवन है। ट्राइंगल के एरिया के लिए, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का आपको ही बताया मैंने फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर, है ना। आपको लेंथ चाहिए, साइड तो हमको पता ही नहीं कितनी है, तो साइड तो हम निकाल सकते हैं ना, बिकॉज इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो मुझको बताओ यहां से लेकर यहां तक की लेंथ, सिंपल सा है, देखो आपको अगर एक साइड पता चल गया आपका काम खत्म। ये भी 32 सेंटीमीटर है, समझना इस ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकालना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये हम सीख रहे हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ भी 32, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ भी 32। मैंने क्या करा, ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ओ एम। जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, आपको पता है कि रेडियस सॉरी सेंटर से अगर मैं कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालता हूं तो ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी, होंगी नहीं होंगी, सबको पता है ये बात, है ना। समझ में आया इतना आपको, ये दोनों साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। और अगर मैं इस ओ को, मैं एक काम करता हूँ, देखो अब मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। मुझको बताओ, करने के बहुत सारे तरीके, मैं आपको बिल्कुल सिंपल मेथड से बता रहा हूँ। इस AO की लेंथ भी क्या 32 सेंटीमीटर है, आप बोलोगे हाँ है, बिकॉज इट इज रेडियस। OA, देखो हम क्या कर रहे हैं, कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, अभी हम ट्राइंगल ABC की बात कर रहे हैं ना, उसको सॉल्व कर रहे हैं। इन ट्राइंगल ABC OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि रेडियस है सब, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। हमने क्या करा, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू BC, ये ड्रॉ कर दिया। तो इससे क्या हो गया, जब अगर हमने इसको ड्रॉ किया तो BM इक्वल टू MC होगा। इससे क्या मिला हमको, BM इक्वल टू MC, है ना, बिकॉज ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। देयरफॉर इससे हमको क्या पता चलता है कि AM इज परपेंडिकुलर टू BC, हेंस AM इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, है ना। AM क्या है, मीडियन है ABC ट्राइंगल की। अगर ये मीडियन है तो आपको पता है कि सेंटर जो है वो इसको 2:1 में डिवाइड करता है। मुझे पता नहीं है, आपने शायद 9th क्लास में पढ़ा हुआ होगा ना। जो मीडियन होता है, मीडियन इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड, इसका ग्रेविटी सेंटर। तो ये क्या करता है, इसको 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है ना। देयरफॉर AO रेशो OM इक्वल टू 2:1। A और OM का रेशियो कितना होगा, 2:1। ये मेरे ख्याल तक पता होगा आपको कि जो मीडियन होता है ना, अगर कोई ट्राइंगल ऐसा है, समझना इसको ना, इसके तीनों मीडियंस होते हैं, ये जिस पॉइंट पे मिलते हैं, ये पॉइंट क्या करता है, इस मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। मतलब अगर मान लो ये 16 है तो ये 8 होगा, है ना, इसका जस्ट आधा होगा, ये 2:1 होता है। तो ए जो बड़ा वाला पार्ट है वो कितना होता है, 2, और छोटा वाला 1। तो यहाँ से AO अपॉन OM इक्वल टू 2/1
AO की वैल्यू कितनी है 32, OM की वैल्यू मेरे को पता नहीं है, यहाँ से 2/1 रखा, तो OM की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 सेंटीमीटर। OM कितना आ गया है 16 सेंटीमीटर। कितना आ गया OM 16 सेंटीमीटर। क्लियर इतना आपको? तो जब ये 16 आ गया तो इन ट्राइंगल, देखो एक तरीका तो यह है इसको करने का, इन ट्राइंगल BOM यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमको क्या मिल गया, हमको क्या निकालना है BM। BM इज इक्वल टू कितना हो जाएगा OB स्क्वायर, या फिर आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो BM स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ से BM की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 32 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, 4√3, 16√3 कितना आ गया 16√3 सेंटीमीटर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 16√3। अब क्योंकि ये हाफ हाफ है तो ये टोटल कितना हो जाएगा, इसका डबल 32√3 हो जाएगा, होगा नहीं होगा, है ना। BM इक्वल टू MC और दोनों किसके हाफ है BC के हाफ है। सो BC इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BM, दैट मीन्स 32√3 सेंटीमीटर। BC की वैल्यू कितनी आ गई 32√3 सेंटीमीटर। बस यही मेन चीज थी समझने की इसमें, है ना। BC की वैल्यू कितनी आ गई 32√3 सेंटीमीटर। मैं इसको अब यहाँ लिख रहा हूँ, इस चीज को हम यहाँ लिखते हैं। इसके बाद मैं कहाँ कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो BC की वैल्यू आ गई, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस इज BC इंटू हाइट इज AM, हाफ इंटू बेस। BC की वैल्यू कितनी है 32√3 और AM की वैल्यू कितनी है आपके पास, टोटल AM 32 और 16 48। ठीक है, सॉल्व करोगे यहाँ से इसका एरिया निकल जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो आपके पास इसका एरिया आ गया, इसका एरिया तो आपको पता ही है कितना होता है πr²। क्लियर हुआ है क्वेश्चन? थोड़ा सा एक बार आप देखो हमने क्या किया, एक सेकंड के लिए, फिर उसके बाद हम इसको आगे समझेंगे। थोड़ा मेरे ख्याल तक आपके दिमाग के ऊपर से भी कईयों के निकल गया होगा, कईयों के नहीं निकला होगा, क्योंकि इतना हार्ड भी नहीं है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन। ट्राइंगल का एरिया निकालना बहुत जरूरी है। हम कैसे निकालते हैं ट्राइंगल का एरिया वो आपको समझ में आया होगा। ये चीजें जो प्लस माइनस इंटू डिवाइड जो भी है ना, ये पाइथागोरस थ्योरम कब अप्लाई करनी है, क्या करना है, ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। प्रैक्टिस आपके हाथ में, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा सीखोगे, जितना नहीं करोगे उतना नहीं सीख पाओगे। क्लियर है इतना? क्या है ये समझ में आ गई? थोड़ा आपको लगा होगा, इस क्वेश्चन को एक बार ढंग से देखो, मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा इस वीडियो को। ठीक है, समझ में आया? सिंपल सा क्वेश्चन था। ये प्रॉपर्टीज होती है ना, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या प्रॉपर्टीज आई इसके अंदर, आपने क्या क्या पढ़ी, मैं एक बार वापस बता देता हूँ आपको। सब कुछ आपने इक्विलेटरल ट्राइंगल का पढ़ा है। क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ये आपने बचपन में पढ़ा हुआ है। सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, ये भी आपको पता है। एक चीज आप क्या ध्यान रखनी है, अगर आप इक्विलेटरल ट्राइंगल पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल और इसमें हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AD, तो AD इज परपेंडिकुलर टू BC होगा। AD इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC, ये भी आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं मैं। और जब ये परपेंडिकुलर होगा तो D क्या होगा, D इज द मिड पॉइंट, सो BD इक्वल टू DC। मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और मीडियन दोनों, जो एल्टीट्यूड और मीडियन दोनों एक ही पॉइंट पे होते हैं, है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। और जो इसका सेंटर होता है, जहाँ पे तीनों मीडियंस मिलते हैं, जहाँ पे तीनों मीडियंस मिलते हैं, मान लो इस सेंटर को वैसे हम G से दिखाते हैं, यहाँ पे O से दिखा रखा था। इस सेंटर पे क्या होता है, AG/GD इज इक्वल टू 2:1 होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये आप पहले पढ़ चुके हो सब कुछ। इन चीजों का आपको बिल्कुल याद रखना है, भूलना नहीं है। यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट काम आया है कि ये तीनों मीडियंस कहाँ मिल रहे हैं, ओ पॉइंट पे मिल रहे हैं। सो ओ इज द सेंट्रोइड, ओ इज द ग्रेविटी सेंटर। इस जी को हम क्या बोलते हैं, कहाँ गया, इस जी को हम क्या बोलते हैं, जी इज द सेंट्रोइड।
क्या है, सेंट्रॉइड बोल दो, ग्रेविटी सेंटर बोल दो, ग्रेविटी सेंटर, या फिर इसका सेंटर ही बोलते हैं ट्रायंगल का, एक ही बात है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। सर्कल का एरिया सबको निकालना आता है, ट्रायंगल के एरिया में दिक्कत हुई तो ट्रायंगल का एरिया मैंने निकालना बता दिया। ये एक मेथड है, बहुत सारे अनेकों मेथड हो सकते हैं इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने में, कोई दिक्कत की बात नहीं, सबसे इजी मेथड यही था। सिर्फ आपको इतनी प्रॉपर्टीज पता रखनी है कि जो भी ट्रायंगल होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसके अंदर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वही मीडियन होता है, और मीडियन और परपेंडिकुलर सेम है, तो इसलिए ये साइड इक्वल टू ये साइड भी होगी। और सेंटर्स सॉरी मीडियंस जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी सेंटर, विच डिवाइड्स द मीडियन इनटू 2:1। बस, ठीक है, चलो समझ में आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, नहीं समझ में आया तो इसको एक बार वापस देखना, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, ABCD क्या है। अच्छा एक सेकंड, टाइम तो देख लो, मैं तो पढ़ाए जा रहा हूँ। चलिए लास्ट क्वेश्चन है ना, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कितने बच्चे हैं, 8 9 10 11, थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं अभी। देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, ABCD एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 14, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये लेंथ कितनी है, 14 है ना। और सेंटर्स 4 हैं ABCD, इन पे हमने सर्कल ड्रॉ कर दिए। तो मुझको बताओ कि अगर ये 14 है तो क्या ये 7 नहीं होगी, ये 7 होगी और नीचे वाली भी 7 होगी ना, क्योंकि दोनों सेंटर और दोनों सर्कल सेम हुए हैं। कैसे, 4 सर्कल ईच, बस ठीक है, सेम है। जो एक सर्कल है बाकी को टच करता है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अगर आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे हो जैसे मैं देख पा रहा हूँ, तो मुझको एक बात बताओ, मैं हाईलाइटर निकालता हूँ फिर समझाता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ से गायब कर दूँ, इन हिस्सों को भूल जाओ, सिर्फ इस स्क्वायर को देखो, सिर्फ इस स्क्वायर को देखो, सिर्फ इस स्क्वायर पर नजर लाओ, डूब जाओ, क्या बोलते हैं, सम्मोहित कर रहा हूँ मैं आपको। सिर्फ इस बीच वाले स्क्वायर को देखना, बाकी मत देखना ना। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या मैं लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। दिख रहा है ना, 4 सेक्टर बन रहे हैं हमारे पास, एक सेक्टर ये बन रहा है, एक सेक्टर इधर बन रहा है, एक सेक्टर इधर बन रहा है और एक सेक्टर इधर बन रहा है। ये तो करना है। ABCD स्क्वायर का एरिया कितना, 14 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू सेक्टर का एरिया 90 डिग्री एंगल, 90/360 इंटू व्हाट इज द रेडियस, रेडियस इज 7। बस हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। 5 इंटू 7 का स्क्वायर, सॉल्व कर लो इसको, आंसर आ जाएगा आपका। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। हमको क्या करना है, इसको बाहर वाले को नहीं देखना, आपको ये सर्कल क्यों ड्रॉ कर रखे हैं, जिससे कि आपको इस सेक्टर का एरिया पता चल जाए, इस सेक्टर का, इस सेक्टर का एरिया निकालो। चारों सेक्टर सेम है क्योंकि रेडियस सबकी सेम है, और आपको दिख रहा है कि ये सेक्टर कैसा है, क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट है तो एंगल कितना हो जाएगा आपके पास, 90 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए बाकी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करना, मींस अगर हो पाए तो सॉल्व करना, इनको बहुत इजी इजी है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये क्वेश्चन अभी किया है वैसा ही है, ट्राइंगल का एरिया निकालो, उसमें से इन सेक्टर्स के एरिया को माइनस कर दो, बस हो गया। अब ट्राइंगल का एरिया निकालना मेन काम है, सबसे हार्ड जो चीज़ है ना वो है ट्राइंगल। इसमें क्या है, भी बहुत सिंपल सा है, रिमेनिंग पोर्शन का निकालना है। इन डिजाइन को हटा देंगे हम, स्क्वायर में से इन सबके एरिया को माइनस कर देंगे, रिमेनिंग पोर्शन का एरिया निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 भी ईजी है, देखेंगे। 13, ये कहाँ से आ गया, अच्छा 12 है ना, 13 14 15 16, ओहो 16 क्वेश्चन है। ठीक है चलिए, हमारे 8-10 क्वेश्चन बचे हैं, 10 क्वेश्चन बचे हैं या फिर 9 क्वेश्चन बचे हैं, जितने बचे हैं करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बी लॉजिकल, और कुछ समझ में नहीं आया तो वापस से देख लो, समझ में आ गया तो मत करो।